नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, सही पहचाना। मैं धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे रोचक प्रसंग लेकर के वीडियोज़ आप तक शेयर करती हूँ, जिसका मकसद यही होता है कि जीवन में हम कर्म से, स्वभाव से, दृष्टिकोण से, व्यवहार से, हर तरीके से दूसरों का भला करें, उदार रहें। और इसके साथ साथ क्या है, यदि ये सब हमारी विशेषताएं रहेंगी तो निसंदेह हमारा शारीरिक और मानसिक हम स्वस्थ भी रहेंगे। हम खुद के लिए भी सोचिए कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो खुद के लिए तो अच्छा है ही, वो दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें, उदारता है, सहनशीलता है या प्रेम है, ये सारी चीज़ें हम जब तक अपने धर्म मार्ग पर नहीं चलेंगे, जैसा कि हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति है, मूल्य है, नैतिकता है, वो हमको पुश करते रहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए, अच्छा बनने के लिए हमें ज़रूर कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग को अपनाना चाहिए। तो चलिए, इसी श्रृंखला में मैंने एक और शीर्षक का चुनाव किया है, जिसका नाम है त्याग और भोग, और इसको लिखा है, हम तक पहुंचाया है डॉक्टर विद्या भास्कर वाजपेयी जी ने। तो वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैं आपकी बात जन जन तक पहुंचाती हूँ। तो त्याग और भोग क्या है? भोग मतलब कि आपको संचय करना है, आपको अननेसेसरी ज़्यादा चीज़ें लेनी रखी हैं फिर भी, या उसको उपभोग करना। क्या है चीज़ें हम भोग कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, लुटा रहे हैं, फिर से ला रहे हैं, संचित कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं। और त्याग का मतलब है कि हम जितना हमारे पास है उसमें से थोड़ा सा ही चाहे हिस्सा हम परोपकार में, चाहे वो जीवों के लिए हो, जानवरों के लिए हो, मनुष्य के लिए हो या गरीबों के लिए हो, हम थोड़ा सा उनके लिए भी लें। और साथ ही त्याग का मतलब ये है कि हम थोड़े से में ही गुजारा कर लें, ये हमारे मन में फीलिंग होनी चाहिए। तो चलिए, क्या है इसमें, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, शांति की कामना चाहता है। ये तो बहुत सभी लोग चाहते हैं कि अमन चैन बना रहे, शांति बना रहे, किंतु इसके लिए वह वास्तविक प्रयत्न नहीं करता। आज के भौतिकवादी युग में सभी ने आसक्ति और परिग्रह संग्रह को ही सुख का आधार मान लिया है। परिग्रह बढ़ाने वाले व्यक्ति को अपना प्रिय जीवन, सुख, शांति सबका बलिदान भी करना पड़ता है। इस कारण उसका जीवन सदैव तनावपूर्ण और अशांत बना रहता है। यदि मनुष्य वास्तविक सुख शांति पाना चाहता है तो उसे इच्छाओं की दास्ता, आसक्ति या ममता की गुलामी से अपने को दूर भगाना होगा, दूर करना होगा। जिस क्षण वह इच्छाओं से ऊपर उड़ जाएगा, उठ जाएगा, तो तभी तत्क्षण ही वो इच्छित वस्तु उसकी तलाश करने में लग जाएगी। परिग्रह से दूर रहने वाला व्यक्ति समाज से उतना ही ग्रहण करता है जितना उसके जीवन के लिए अनिवार्य होता है, शेष वह समाज के कल्याण के लिए छोड़ देता है। यदि सभी लोग जीवन में अपरिग्रह का आचरण करने लगे तो समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता सहज में ही दूर हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये मानव स्वभाव है कि उसकी उसको ग्रहण करने की, उसको जोड़ने की, उसकी संचय करने की प्रवृत्ति होती है। यह अतः प्राणी मात्र को आध्यात्मिक आशय ग्रहण कर प्रयत्नपूर्वक भोगवाद से निवृत्त एवं त्यागवाद में प्रवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आज की इस विषम भौतिकवादी परिस्थिति में त्याग मूलक भोग से के आचरण से ही ईश्वर का कृपा पात्र बना जा सकता है। शास्त्र कहता है कि सारा संसार ईश्वर द्वारा उत्पन्न किया गया है। इस संसार में जितना जो कुछ भी है वह सभी प्राणियों के लिए, यानी कि सब प्राणी उसमें आ जाएं, वो भी ना भूखा जाए, मैं भी ना भूखा रहूं और प्राणी भी भूखा ना रहे, सब कुनबे के लोग प्रसन्न रहें, उतने में गुजारा कर दें तो कभी आर्थिक संकट किसी को भी नहीं झेलनी पड़ेगी। अतः जितने से अपना काम चल जाए उतना ही ग्रहण करें, दूसरे के भाग के लिए ललचाएं नहीं। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। जी हाँ, जितने से आपका पेट भर जाए उतना ही ग्रहण करिए। ईश्वर का भक्त
कामना करता है, साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। मेरे पास बस इतना ही दीजिए कि मेरा कुटुंब खा पी ले, भोग कर ले, और मेरे द्वार से कभी भी कोई साधु संत भूखा ना जाए। त्याग वास्तव में वो सद्गुण है जिसे अपना कर मनुष्य अद्भुत शांति पाता है। इस चीज़ को तो मैं भी मानती हूँ। भोग में सुख, दुख और अशांति छुपी होती है। आवश्यकताओं को सीमित रखने हेतु लोक व्यवहार के साथ जीवन यापन करना और भोग को जीवन में स्थान न देना उत्कृष्ट जीवन का परिचायक है। गृहस्थ जीवन में संत जैसा जीवन एक त्यागी व्यक्ति ही बिता सकता है, भोगी नहीं कर सकता, भोगी नहीं बिता सकता है। मानव जीवन की सार्थकता त्याग में है, भोग में नहीं है। अतः त्यागी बने, भोगी नहीं। अच्छा था, मुझे अच्छा लगा ये, तो मैंने सोचा आप तक भी मैं पहुंचाऊं। तो यदि आप लाभान्वित हो रहे हो सुन करके, तो दूसरों को भी आप सुनाइए, उनको भी लाभान्वित करिए, और मेरा वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।